सो हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे, देखिए, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता क्या है? ये एक प्रेशर वेल्डिंग होता है। तो इसके हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि ये कितने कितने टाइप्स हैं और इसको कैसे वेल्ड किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेल्डिंग करते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पे, ये कॉपर का होता है और ये एक जो ये होता है इलेक्ट्रोड, वो फिक्स होता है और एक मूवेबल होता है। तो हमारा जो पावर सोर्स होता है वो एसी या डीसी आप दे सकते हैं। तो यहाँ से जब आप पावर देंगे तो ये जब हमारे यहाँ पे टच होगा तो यहाँ पे इसको ये स्पार्क जनरेट करेगा। तो यहाँ पे एक जो मेल्ट होगा हल्का फुल्का, तो उस पर जब हम इसको प्रेशर करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे एक स्पॉट जैसा वेल्ट कर देगा। तो इसको जैसे कि आप देख सकते हैं कि जग होता है, तो जग में क्या होता है कि आप वो स्पॉट वेल्डिंग होता है, वहाँ पे देखिएगा आप पूरा मेल्ट नहीं होता मेटल, बस एक दोनों पार्ट को प्रेस करके जुड़ा होता है। तो वो हमारा स्पॉट वेल्डिंग के ही द्वारा होता है, यानी रेजिस्टेंट वेल्डिंग द्वारा होता है। तो उसके बाद देखिए आता है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग में क्या होता है कि हम जो है, इसमें भी वही प्रोसेस होता है। पावर सोर्स होता है एक, जिसके एक पॉइंट को यहाँ पे टच करते हैं नीचे वाले में, तो ये वाला जो हमारा दोनों इसको रोलर होता है, तो इन दोनों रोलर्स जो हम मूव करते हैं आगे की तरफ। तो जब ये मूव करेंगे तो यहाँ से देखिए ये मूव करेंगे एकदम रोलर की तरह, दोनों ऊपर नीचे। तो यहाँ पे ये वेल्डिंग होता हुआ हमारा चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सीम वेल्डिंग। तो और यहाँ से नीचे ऊपर से दोनों तरफ प्रेशर लगाए रहते हैं, तो जो जब मेल्ट होता है हल्का फुल्का पार्ट हमारा, तो वो यहाँ पे चिपक जाता है। तो उसके बाद आता है यहाँ पे नीचे हमारा वो होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में मेनली जो होता है, एक ही साथ कई जगह पे पॉइंट पर वेल्ड करने के लिए हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सीट है जो ऊपर नीचे यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, तो उसको हम यहाँ से, ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये मूवेबल होता है, ये नीचे वाला ये फिक्स होता है। तो इसके ऊपर हम सीट को रखते हैं और उसके ऊपर दूसरा सीट, और यहाँ से हम इसको यहाँ से प्रेस करते हैं। और यहाँ से जब हीट जनरेट होता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो ये हमारा जो सीट है वो चिपक जाता है, यानी कि वेल्ड हो जाता है। यहाँ से जब हम प्रेशर देते हैं तो ये हमें स्पार्क जनरेट होता है इस पॉइंट पर, तो ये हमारा ये जो है वेल्ड हो जाता है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा चौथा आता है वो बट वेल्ड होता है, यानी कि जो ये वाला पार्ट होता है ये पूरा फिक्स होता है ये यहाँ पे, और ये वाला जो होता है वो मूवेबल होता है, यानी कि हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो जब हम इसको यहाँ से प्रेशर देते हैं, तो प्रेशर हमारा जब देते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ पे जब हम पावर सप्लाई करते हैं यहाँ से, तो जब यहाँ पे हम इसको सटाते हैं तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है, यानी कि करंट जब आपस में शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पे हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने के बाद हम यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, तो ये हमारा सीट जो है यहाँ पे पार्ट है वो जुड़ जाता है परमानेंटली। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आता है नीचे फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में भी वही होता है। देखिए यहाँ पे एक पार्ट फिक्स रहेगा और यहाँ पे भी एक पार्ट फिक्स रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई पाइप है या कोई शाफ्ट है, तो उसको भी वेल्ड करना है। तो यहाँ पे ये मूवेबल होता है ये पार्ट। तो इसको जब हम यहाँ पे सटा करके बहुत तेज़ी से इसको हम रोटेट कराएंगे, इस वाले पार्ट को इसको हम फिक्स कर रहेंगे और इसको रोटेट कराएंगे, तो यहाँ पे घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण उत्पन्न होगा तो यहाँ से यहाँ पे आपको हीट मिलेगा। हीट मिलने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि फ्रिक्शन के बाद ये यहाँ पे जो इसका पार्ट है वो मेल्ट होने लगेगा, यानी जब ये हल्का फुल्का एकदम मतलब चिपकने के फॉर्म में होगा, तो यहाँ से हम इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस कर देंगे तो ये हमारा जो पार्ट है वो यहाँ से परमानेंट यहाँ पे वेल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंट वेल्डिंग है। तो इसका यूज़ हम सीट मेटल में करते हैं, या छोटी पतली पतली चादरों को हम एक साथ जोड़ने के लिए इसका रेजिस्टेंट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।